राम राम जी। मैं आपका अपना हरीश। स्वागत है आपका राजा जी की महफिल में। और आज हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट सचिन राजपूत जी, जो मीशो में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। सचिन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजा जी की महफिल में। धन्यवाद। सचिन भाई, आप कहाँ से हो और गांव कौन सा है आपका? मैं रहने वाला बुलंदशहर का हूँ, बुलंदशहर में ही रहते हैं। अच्छा, तो डिलीवरी से पहले आप क्या काम करते थे? डिलीवरी से पहले मैं एक टाइल्स की शॉप पे काम करता था। 10-15 हज़ार रुपये की सैलरी मुझे मिलती थी, तो वहाँ मैं संतुष्ट नहीं था। वहाँ मेरा काम में मन नहीं लगता था बिल्कुल भी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बुलंदशहर में इस तरीके से काम करा जाए, लोगों को अवेयर करा जाए कि बुलंदशहर में कोई डिलीवरी का काम करता है और ये लाइन में कोई बुलंदशहर में नहीं काम करता। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस लाइन में घुसा जाए। हाँ, तो सोशल मीडिया पर आने की जर्नी कैसी रही आपकी? सोशल मीडिया पे आने की जर्नी बहुत अच्छी रही, कुछ सीखने को मिला और पहचान बनाने का जरिया है सोशल मीडिया बुलंदशहर के अंदर। तो आपने पढ़ाई लिखाई में क्या कर रखा है? पढ़ाई लिखाई में मेरी SBMT कॉलेज से BCA चल रही है। अच्छा। BCA फाइनल होने वाली है, उसके बाद देखेंगे इस करियर में ही घुसना है। जब टाइल्स वाली जॉब आपकी सही चल रही थी, तो इस लाइन में आने की कैसे सोची आपने? बस मकसद था कि बुलंदशहर में अपनी खुद की पहचान बनाए, ताकि लोग मुझे जान सकें कि मैं सचिन हूँ, बुलंदशहर में कोई रहता है। इस वजह से बस सबको देखा पहचान बनाते हुए, क्यों ना सोचा कि अपनी खुद की एक पहचान बनाई जाए बुलंदशहर के अंदर। सही बात है। आपको घर में किस किस ने सपोर्ट किया है? घर में तो सभी सपोर्ट करते हैं, कभी किसी ने मना नहीं करा किसी चीज़ के लिए। जो चीज़ की कह दूँ वो चीज़ करवा देते हैं। लेकिन अब भाइयों का भी फुल सपोर्ट है और आपका सपोर्ट की बारी है अब बस। तो सोशल मीडिया पे आपका क्या स्ट्रगल रहा? सोशल मीडिया पे स्ट्रगल तो बहुत रहा। मैंने मेहनत बहुत करी है यहाँ तक आने के लिए। किसी टाइम पे मैंने अपने बाबा की पुरानी गाड़ी से इस काम को स्टार्ट करा था और करीबन 5-6 महीने तक अपने घर से पैसे लिए थे, 100-200 रुपये तेल के रेगुलर। उस टाइम पे सिर्फ सैलरी मैंने सिर्फ जोड़ी थी ताकि मैं खुद की अपनी एक बाइक खरीद सकूँ काम करने के लिए। और आज मैंने अपनी बाइक खरीदी थी स्प्लेंडर, आज मैं उसी से डिलीवरी करता हूँ। तो बुलंदशहर वालों ने आपको सपोर्ट किया नहीं किया इस लाइन में? बुलंदशहर की जनता ने तो सपोर्ट करा, जो भी हमारे भाई मेरी वीडियो देखते हैं उन सबका दिल से शुक्रिया। लेकिन जितने भी बुलंदशहर के क्रिएटर हैं बड़े बड़े, जिनके कई हज़ारों में फॉलोअर हैं, उन्होंने कभी बुलंदशहर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं करा कि एक बुलंदशहर का कोई लड़का छोटा सोशल मीडिया पर थोड़ा ऊपर ग्रो करे। लेकिन उन्होंने कभी किसी ने सपोर्ट नहीं करा। आज मैं अपने खुद के दम पे यहाँ पे बैठा हूँ। बिल्कुल सही बात है। जो करना होता है अपने दम पे करना होता है। तो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका डिलीवरी का? फर्स्ट डे का तो मेरा बहुत हार्ड रहा था। जब किसी टाइम पे मैं पहले दिन ऑर्डर लेके गया तो वहाँ पे मेरे को समझ नहीं आता था कैसे किस कस्टमर को कैसे ऑर्डर देना है। बैग में पार्सल की बहुत से रहते थे, भसड़ फैल जाते थे। हम किसी दरवाजे पे गए कस्टमर को पार्सल देने के लिए, हमें समझ नहीं आया एक लड़की को ऑर्डर देना था। अब उस लड़की का पार्सल खो गया बैग में, तो उसी के दरवाजे पे मैंने पूरा बैग खिला दिया उसको पार्सल ढूंढने के लिए। और फिर उस लड़की से भी पार्सल ढूंढवाया और मैंने भी ढूंढा। 15 मिनट बाद उसका पार्सल ढूंढा। भाई बहुत ही दिक्कत होती थी भैया स्टार्टिंग में काम करने में, लेकिन अब धीरे धीरे सीखते गए। सबसे पहले डिलीवरी कहाँ की करी थी आपने? मैंने सबसे पहले डिलीवरी करी थी ऊपरकोट की, जहाँ पे आप गली निकलते ही मोहल्ला चेंज हो जाएगा। आप खुद नहीं समझ पाओगे कि हम कहाँ से निकले कहाँ गए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है वहाँ। और छोटी छोटी गलियाँ और बाइक पे बैक साइड में। अगर आप पार्सल देने जाते हो तो किसी का घर पे कोई मिलता नहीं है और किसी का फ़ोन बन जाता है, तो फिर क्या करते हो उस कंडीशन में? पहले तो ये देखते हैं कि व्हाट्सएप पे उन्होंने DP लगा रखी है नहीं लगा रखी। अगर लगा रखी होती है तो फोटो दिखा दिखा के पहुंच जाते हैं घर पे। बाय द वे नहीं लगा रखी होती है तो फिर कोशिश करते हैं कि उनके आस पड़ोस में हम उनको समझा पाएँ कि आप इनका पार्सल ले लीजिए, अब ये आपसे आके ले लेंगे। लेकिन बहुत से नहीं होते हैं कि नहीं लेते। शहर वगैरह में तो ले लेते हैं, लेकिन गाँव वगैरह में नहीं लेते। घर से 6 बजे निकलते थे, रात को 12 बजे वापस आते थे घर पे, वो क्या रीज़न था उसका? हाँ, वो स्टार्टिंग का काम था, स्टार्टिंग का टाइम था जब मैंने ये डिलीवरी की लाइन ज्वाइन करी थी। क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास 2 कंपनी थी, एक सेटफेक्स एक वॉल्मो। जब दोनों कंपनी थे तो दोनों कंपनियों का काम हमें एक दिन पहले ही खत्म करना था, चाहे रात के 12 बजे चाहे रात के 2 बजे। तो उसी चक्कर में सारा काम खत्म करने के चक्कर में हमें रात के 11-12 बज जाते थे। ऑफिस पे 10 बजे आते थे और फिर ऑफिस का काम खत्म करने में 2-2.5 घंटे लग जाते थे। तो हमें 11-12 बज जाते थे, घर पे पहुंचते थे हम 1 बजे के आसपास। और घर वाले कुछ मना नहीं करते थे कि इतने लेट क्यों आते हो? हाँ, घर वाले मना करते थे। स्टार्टिंग में तो करा था कि कोई ज़रूरत नहीं इस काम को करने के लिए, लेकिन उन्हें समझाया कि हाँ जी अब इसी लाइन में घुसना है, तो फिर घर वाले मान गए। अच्छा, मान गए। मानना पड़ता है भैया, कमाना है तो लड़के हैं तो कमाना जाना पड़ेगा ही। तो घर में कौन कौन है आपके? घर में मम्मी पापा, मेरे बड़े भाई हैं और मैं हूँ, और दीदी की शादी हो गई। जब आपको कोई कस्टमर आपके रिटर्न पार्सल के पैसे मांगता है तो फिर उस कंडीशन में आप क्या करते हो? मैं बताना चाहता हूँ सभी कस्टमरों को, जैसे बहुत से कस्टमर सामान वापस करते हैं और उनके पैसे मुझसे मांगते हैं। मुझसे मांगने से नहीं होगा। सभी कस्टमर जब आप अपने पार्सल को रिटर्न करते हैं ना, तो उसमें 3 ऑप्शन मांगता है, मीशो बैलेंस और UPI और अकाउंट नंबर। आपको आपके पार्सल के पैसे कंपनी वाले ही देते हैं, कोई डिलीवरी वाला नहीं देता। बस वो तो आपकी पिकअप को डन करता है और पैसे आपके कंपनी वाले डालेंगे। आपको आपके पैसे फ़ोन में ही लेने पड़ेंगे।
बहुत से कुछ लोग होते हैं जो मुझसे लड़ बैठते हैं कि ना जी आप देंगे रिटर्न के पार्सल के पैसे। हाँ बिल्कुल गाइज, ऐसा ना करें इनके साथ। ये तो आपको बताते भी हैं कि हाँ जी ये करो, ऐसे पैसे वापस आएंगे। तो देखो इनका तो काम है नहीं पैसे वापस करना, ये तो खुद जॉब कर रहे हैं मीशो में। आपकी सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लगता है ऑर्डर देने में? मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है गाँव वगैरह में ऑर्डर देने के लिए, क्योंकि वहाँ पे गाँव में जैसे कोई ऑर्डर लेके जाता हूँ तो कभी किसी का कोई कहीं चले जाते हैं, किसी के फैमिली वाले, कोई घर पे नहीं मिलता। और गाँव में ढूंढने में मुझे दिक्कत होती है कस्टमर का घर ढूंढने में, क्योंकि गाँव वगैरह में एक तो नेटवर्क की दिक्कत आती है, कॉल करने में नेटवर्क नहीं लगता और किसी से पूछो तो कोई बताता नहीं है, इसलिए थोड़ी गाँव में ज़्यादा टाइम लगता है पार्सल डिलीवर करने के लिए। आपके ऑफिस में कौन सपोर्ट करता है आपको? ऑफिस में तो सभी भाई सपोर्ट करते हैं, शुरू से ही उन्होंने सपोर्ट करा है। हमारे मैनेजर हैं, उन्होंने भी हमें सपोर्ट करा है, उन्होंने शुरू से ही सपोर्ट करा। ऑफिस के जितने भी भाई हैं सभी ने सपोर्ट करा। तो आपकी जब से सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह डालते हैं, ब्लॉग वगैरह डालते हैं, उससे कुछ अर्निंग वगैरह होती है या नहीं होती? अर्निंग तो अभी नहीं हो रही, लेकिन ये है कि आने वाले टाइम पे शायद हो जाए अगर आपका सपोर्ट रहा तो। अगर पहचान बन रही है। पहचान बननी है, पहचान ही चाहिए, सबसे जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। आप कुछ दिन पहले अभी इन्फ्लुएंसर मीटअप वगैरह में भी गए थे। हाँ, तो उसका वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? वहाँ पे भी एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। वो मोहित भैया ने इनवाइट करा था और उनका व्यवहार, उन्होंने सोचा कि एक छोटे क्रिएटरों को इतना बड़ा अवार्ड देकर उन्हें सम्मानित करा जाए, उस चीज़ का भैया हमें सबको ही बहुत अच्छा लगा, ताकि बुलंदशहर में पहली बार ये ऐसा हुआ है। और उन्होंने धन्यवाद मोहित भाई। मोहित भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। को आप सपोर्ट कर रहे हो। आपका कुछ शौक है किसी चीज़ को लेकर? शौक तो अब यही है कि अब इसी को पैशन बनाना, इसी लाइन में घुसना है बस। तो आपकी कौन सी रील सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी और सबसे पहली रील कौन सी वायरल हुई थी? हाँ, जब किसी टाइम पे जब एक बार नहर में कुछ दो भाई की गिर के डेथ वगैरह नहीं हो गई थी, तो उस टाइम पे मैं डिलीवरी खत्म करके नहर से अपने ऑफिस की तरफ को जा रहा था। तो उस टाइम पे मैंने देखा नहर पे भीड़ लग रही है, उस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो किसी टाइम पे मैंने उन भाइयों से पूछा कि यहाँ पे क्या हो गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे दो भाई नहर में रात गाड़ी लेके गिर गए थे। तो उन्होंने मैंने जैसे मैं अपना रेगुलर ब्लॉग बनाता हूँ तो मैंने वो भी ब्लॉग में शूट कर लिया। तो उसी टाइम पे वो वीडियो एक ही दिन में 4 लाख प्लस चलेगी। तो उसी वीडियो से मुझे पहली बार बुलंदशहर के अंदर पहचान मिली कि हाँ मैं सचिन मीशो डिलीवरी वाला हूँ। उसी टाइम से बस फिर उसके बाद कितने फॉलोवर थे और फिर कितने हो गए एक रात में? मेरी जब स्टार्ट करा था मेरे 70-75 फॉलोवर थे, उसी एक वीडियो ने मेरे 1000 फॉलोवर कर दिए थे। अच्छा, एक ही वीडियो ने। बहुत अच्छी बात है। तो आपके जीवन का सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति कौन है? प्रेरणादायक व्यक्ति तो मेरे यही है कि बस मम्मी पापा, उन्होंने शुरू से ही कहा कि अगर जो तेरा दिल कर रहा है वो कर, किसी की मत सुन। अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी पिताजी का, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमारे सचिन भाई। तो आपके करियर को लेकर चुनौतीपूर्ण पल कौन सा रहा और उसे कैसे पार किया आपने? हाँ, स्टार्टिंग का टाइम कुछ ऐसा था कि जैसे हम किसी कस्टमर को सामान देने जा रहे हैं, नहीं मिल पाता। बारिश के टाइम में हमें बहुत दिक्कत होती है काम करने में। किसी टाइम पर तो एक बार बारिश आ गई थी और मेरे पास थे 150 ऑर्डर, मैं उन्हें पूरा नहीं कर पा रहा था किसी वजह से। लेकिन फिर भी मैंने अपने भीगते भीगते रेनकोट वगैरह पहन के पार्सलों को बचा के सभी कस्टमरों के घर पे उस दिन 150 में से मैंने 110 पार्सल डिलीवर करे। रात को 8:30 बजे मैं ऑफिस में घुसा था, घर में घुसा था मैं 11 बजे। सारे पार्सल मैंने भीगने से बचाए और कुछ कस्टमरों को मैंने पार्सल सबको डिलीवर ही कर दिए थे। मैनेजर भी हमारे बहुत खुश हुए थे इस चीज़ को लेकर। अच्छा, नहीं बहुत अच्छा काम किया आपने, जब भी नाम भी है आपका, ऑफिस में सपोर्ट करते हैं, इसीलिए। सक्सेस का श्रेय किसे देते हैं आप? सक्सेस का श्रेय तो बस यही है कि जो हमारे भाई देख रहे हैं उनका सबसे बड़ा धन्यवाद, ताकि आप मुझे देख रहे हैं, मैं आज यहाँ बैठा हूँ। अगर देखने वाला ही कोई नहीं है तो कोई कितना भी बड़ा क्रिएटर सब नीचे है। बात नहीं है जो राजा जी की महफिल में सचिन भाई हल बैठे हुए हैं, बस भैया की दुआ बात होगी। बस कोई आपकी पसंदीदा बुक या फिल्म कौन सी है? ऐसा तो कुछ नहीं है, बस फिल्म पसंदीदा कुछ नहीं है, बस काम ही पसंद है। अब तो काम ही पसंद है। हाँ, अब तो काम में ही निकाल, अब तो काम ही पसंद है। शुरू से यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत करी है। कुछ तो होगा, कोई पुस्तक या कोई किताब, पुस्तक तो अच्छा, और कोई फिल्म हो, जैसे अभी बॉर्डर 2 आई है, धुरंधर आई थी देश के ऊपर, और कोई सी मूवी? बुक वगैरह तो नहीं है। हाँ, कभी कभी ऑफिस के भाइयों के साथ कभी मूवी देखने चले जाते हैं, जैसे टाइम स्पेंड करने के लिए। जैसे कभी सिर में दर्द हो जाता है, जैसे कभी किसी कस्टमर से बहस हो जाती है समझाने में, ताकि कोई नहीं समझ पाता, फ्रेशमेंट के लिए। हाँ, फ्रेशमेंट के लिए अपने थोड़ा चले जाते हैं। आपको करियर को लेकर क्या सपने हैं आगे? करियर को लेकर सपने तो बहुत हैं, बस ये है कि अपने माँ बाप को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएँ। माँ बाप को हमसे बहुत उम्मीद है, ताकि हमारा बच्चा कुछ कर ले। बस ये है कि अगर आपका सपोर्ट रहा तो आगे अच्छे कंटेंट देखने के मिलेंगे। मैंने सुना है आपने बाबा की बाइक से डिलीवरी स्टार्ट की थी, उसकी जर्नी कैसी रही? उसकी जर्नी भी बहुत अच्छी रही। आज ना बाबा की बाइक नहीं होती तो मैं यहाँ तक शायद ना पहुँच पाता, क्योंकि मेरे पास कुछ साधन नहीं था।
इस काम को करने के लिए, और जिस काम को करने के लिए मैंने उनसे बात करी थी तो उन्होंने बोल दिया था कि इस लाइन के लिए बाइक बहुत ज़रूरी है। तब मैंने अपने बाबा की बाइक में 1000-2000 रुपये लगा के वो बाइक सही करवाई, फिर उससे मैंने डिलीवरी स्टार्ट करी। आप अपने प्रशंसकों के लिए क्या कहना चाहोगे, जो आपके फैंस वगैरह? बस मैं तो सभी भाइयों से ये कहना चाहूँगा, जो आपका दिल करे आप वो करें। अगर आप 15,000 की नौकरी कर रहे हैं और उसमें आप खुश नहीं हैं तो उस काम को मत करिए। अगर आप 40,000 की नौकरी कर रहे हैं उसमें खुश नहीं है तो मत करिए। अगर आपको 5,000 भी मिल रहे हैं ना, जिस काम में आप खुश हैं, आप उस काम को करिए। आपका जो दिल कहता है ना वो दिल करिए, वो काम करिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बात कही है सचिन भाई ने। तो आप अपने खाली समय में क्या करते हैं? खाली समय मिलता है, जैसे छुट्टी वगैरह हो जाती है संडे वगैरह की, तो उसमें क्या करते हैं? छुट्टी तो फिलहाल में कोई रहती नहीं है इस लाइन में। इस लाइन में कोई छुट्टी नहीं रहती, बस होली की छुट्टी रहती है, रंग वाले दिन की। अच्छा। और जैसे मेरे पास कभी काम नहीं होता तो बस ये है कि थोड़ा बस अकेले रहना पसंद करते हैं, या कुछ ऑफिस के भाइयों के साथ, क्योंकि अब तो इस लाइन में इतने घिर गए हैं कि अकेले रहने का दिल ही नहीं करता, बस सीधा काम काम काम। तो कितनी अर्निंग वगैरह हो जाती है इस काम से, डिलीवरी के से? इस लाइन में काम करने से आप दिन के 1500 भी कमा सकते हो, 2000 भी कमा सकते हो, 500 भी कमा सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आपके रूट पे ऑर्डर कितने आ रहे हैं। अब इनके रूट वगैरह बटे हुए रहते हैं आप लोगों के? हाँ, सबके रूट बटे हुए रहते हैं, सबके रूट। वो उसको प्रॉपर आपको एक ही रूट पे जाना पड़ेगा। अगर आपका एक रूट फिक्स हो गया तो उसी पे जाना पड़ेगा। अच्छा। अगर कभी कभार जैसे आपका साथी कोई नहीं आया तो आपको उसके रूट पे जाना पड़ सकता है, उसका रूट कवर करने के लिए। तो इनकम मिलती है आपको? हाँ, इनकम मिलेगी। इनकम आपको मिलेगी क्योंकि आप अपनी ही आईडी में उसका काम करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत अच्छी कमा लेते हैं सभी 1500-2000 रुपए के बीच से नीचे कमा लेते हैं। और ये तेल वेल का कुछ क्या कौन देता है खर्चा? तेल का तो सब हमारा ही रहता है। 150 रुपए का तेल डेली लगता है लॉन्ग रूट पे। जैसे कोई लोकल में मारता है तो 50-60 रुपए के तेल में ही कवर कर लेता है। जो गाँव वगैरह में जाते हैं तो उसकी बाइक में 150-200 रुपए का तेल चाहिए। और आपको ऐसा काम बताओ जो आपने इंसानियत के नाते करा हो, जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं सभी ऑडियंस से एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी आप कभी मीशो पे ऑर्डर करते हैं ना तो 4-5 ऑर्डर एक साथ ना करें, क्योंकि जब आप 4-5 ऑर्डर एक साथ करते हैं ना वो सभी एक ही सेलर पे पहुंच जाते हैं। अच्छा। और वो सेलर अपनी तरफ से कुछ गड़बड़ी कर देते हैं ताकि 4 पार्सलों के पैसे एक ही पैकेट में जोड़ देते हैं और आइटम बेचते हैं एक। इसी के लिए मैंने अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो भी डाली थी ताकि सभी सेलर ऐसा ना करें, क्योंकि इसमें कस्टमर का बहुत लॉस होता है। फिर हम कस्टमर के घर पे पार्सल लेके पहुंचते हैं ना तो ये कहते हैं भैया पैसे तो आप 4 के ले रहे हो, आइटम एक भेजा। तो उस चक्कर में सारे डिलीवरी वाले बदनाम है इसी चक्कर में। और मैं सभी ऑडियंस से एक बात कहना चाहता हूँ, आप इंस्टाग्राम फेसबुक से कुछ भी ऑर्डर ना करें, क्योंकि जब आप ऑर्डर करते हैं ना वो डिलीवरी वाला ही लाता है। अच्छा। क्योंकि ये सब चीज़ पहुंचते हैं कोरियर पे, और कोरियर वाला तो लाएगा ही जब आपने ऑर्डर करा, उसमें डिलीवरी बॉय की कोई गलती नहीं है। आप इंस्टाग्राम फेसबुक से कुछ ना ऑर्डर करें, क्योंकि जब वो लाते हैं ना तो उसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक से बहुत तगड़ा वाला फ्रॉड निकलता है। जब आप उसको लेके देंगे तो कस्टमर आपसे लड़ेगा। तो सभी से ये कहना चाहता हूँ इंस्टाग्राम फेसबुक से कुछ भी ऑर्डर ना करें, सीधा। मेरे साथ भी एक फ्रॉड हो गया था। अच्छा। इंस्टाग्राम पे एक रील आई थी, वो उसका एक वो था जैसे मंदिर वगैरह बेचते हैं, उससे अपना वो स्कैनर भेजा कि हम आपका पार्सल पैक कर रहे हैं, इस नंबर पे पैसे डाल दो कुछ अमाउंट वगैरह, ऐसे करके डाले तो वो आ नहीं पाया। तो ऐसे भी चल रहे हैं। हाँ, चल रहे हैं। अभी एक मेरे जानने वाले थे, उन्होंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे ऐसी एक ऐड देखा था दीदी ने, उन्होंने उनके बारकोड पर 1400-1500 रुपये पे कर दिए 2 सूट के। अब पता उनमें क्या निकले, 71, क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम फेसबुक से ऑर्डर करे थे। हमारे पे तो पे करने के बाद में कुछ उसने रिप्लाई नहीं दिया, व्हाट्सएप पे कुछ जवाब ही नहीं आया। ऐसे भी हुआ था एक केस में हमारे। तो ठीक है सचिन भाई, कोई ऐसे हमारी ऑडियंस को बताओ कुछ नया करने वाले हो, बुलंदशहर में कुछ धमाल मचाने वाले हो। हाँ, सभी भाइयों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बुलंदशहर के अंदर अब मैं कुछ नया ऐसा लेने आने वाला हूँ जिसको अभी ज्यादातर पब्लिक को पता ही नहीं कि बुलंदशहर में ये चीज भी है। तो उसका कुछ लिंक वगैरह है, कुछ ऐसा कुछ ऐप है, कुछ दिखा सकते हैं हमारी ऑडियंस को, ऐप वगैरह? हाँ, ऐप है। हाँ, दिखा दो। रैपिडो। हाँ, रैपिडो ऐप डाउनलोड करके आप अपने फ़ोन में अपनी लोकेशन तय करके रैपिडो राइड बुक कर सकते हैं, और बहुत ही सस्ते रीजनेबल रेट पे आप अपनी दूरी तय कर सकते हैं। टर्नियों से ना करें, भीड़ भाड़ में अपना टाइम बर्बाद, और सीधा रैपिडो से अपना ऑर्डर करें। अब चालू है बुलंदशहर में। मैं अभी कुछ दिन पहले आया था दिल्ली से, तो मैंने एक रैपिडो कैप्टन उनके लिए होती है जो जैसे कि आप हो वो करते हैं। अब हम जैसे हमें कहीं जाना हो तो हमारे लिए सिर्फ वो ऐप बनी हुई है, रैपिडो है। हाँ, तो रैपिडो बुक कर सकते हैं। सचिन भाई, आपको राजा जी की महफिल में आके कैसा लग रहा है?
भैया राजा जी की महफिल में और भैया के पास आके बहुत अच्छा लगा, ताकि उन्होंने इतने छोटे क्रिएटरों को यहाँ बैठने का मौका दिया। उन्होंने हमारी फीलिंग को समझा, हमें समझा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि छोटे क्रिएटरों को बुलंदशहर में कोई नहीं समझ रहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हमें समझा। मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि राजा जी की महफिल और हरीश भैया को सपोर्ट करें, क्योंकि बुलंदशहर के अंदर ये छोटे क्रिएटरों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लो बजट पे हमने ये अपना शो रखा है। अपनी देखो एक ही कोर्ट से हम बहुत बहुत सारे शूट कर लेते हैं और 2 लाइट से ही अपना काम ख़त्म कर देते हैं। तो इन जैसों के लिए ही ये हमने ये शो बनाया है, जो अपने छोटे छोटे क्रिएटर होते हैं उनके आवाज़ हम बन सकें, जो हमारी ऑडियंस देख सके। बस इसीलिए हमारा ये मोटिव है। राजा जी की महफिल को यहीं करते हैं समाप्त। तो थैंक यू सो मच, और सचिन भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।